सभी जुड़े हुए ज्ञान पिपासुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुणस्थान स्वरूप का अध्ययन अपन बहुत दिनों से पिछले दिनों से कर रहे हैं। उसी क्रम में गुणस्थान स्वरूप के लगभग अपने सामने 12 द्वार पूरे हो चुके थे। जो 12वां द्वार था परिचय द्वार। है उस आत्मा को स्वभाव दशा में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, उसी के ही परिचय होते हैं। जो ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता है, उसके परिचय नहीं होते हैं। अच्छे से कल आपको बता दिया था कि पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में परिचय नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा के स्वभाव की तरफ आने का प्रयास नहीं करता है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो 4-5 लाइनें बताई, उन लाइनों के अंदर आत्मा आत्मा शब्द बहुत बार रिपीट किया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि अपना अगला द्वार कौन सा आने वाला है। अपना अगला द्वार है आत्मा द्वार। अपन अब अध्ययन करेंगे कि आत्मा कितनी होती है, क्या क्या उसके नाम होते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, किन किन गुणस्थानों में कौन कौन सी आत्मा होती है, जिनका विवेचन हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे। आत्मा एक ही होती है, मूल रूप से आत्मा का एक ही भेद होता है। प्रवृत्ति की अपेक्षा से आत्मा के 8 भेद लिए गए हैं, ये ध्यान में रखना है अपने को अच्छे से। अब बात चलती है आत्मा किसे कहते हैं, यानी जो ज्ञान दर्शन में आदि जो पर्याय हैं उनमें रमण करे, उनमें गमन करें, उसे आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान दर्शन जो पर्याय हैं उनमें उनमें रमण करती हैं, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा के बारे में जानना है तो आत्मा को जागृत करना बहुत आवश्यक है। आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं की जागृति बहुत आवश्यक है। पेन कॉपी का इस्तेमाल करें, ये एक जानकारी का प्रवेश द्वार है। जितना लिख पाएंगे उतना समझ पाएंगे, जितना समझेंगे उतनी अपनी क्लैरिटी हो जाएगी, और जितनी क्लैरिटी हो जाएगी अपने जीवन व्यवहार के अंदर अपन आराम से उस चीज को किसी को पढ़ा सकेंगे, उसका आचरण कर सकेंगे। आत्मा के 8 भेद बताए हैं। सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आत्मा के जो 8 भेद हैं वो 25 बोल के 15वें बोले आत्मा 8 में भी आए हुए हैं। आप लोगों ने इसका अध्ययन अच्छे से किया होगा। आत्मा 8 का नाम आप लोगों को अच्छे से ध्यान में है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। अब बहुत सारे भेद हो गए आत्मा के। तो अब कौन सी आत्मा को स्वभाव में लेके आना है, जो विभाव में जा रही है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, ऐसी कुछ आत्माएं हैं जिनका कार्य से प्रवृत्ति की तरफ चल रहा है, जो प्रवृत्ति में रहेगी। लेकिन उन आत्मा को विभाव दशा में लेकर के जाएंगे तो नई आत्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है, और विभाव से स्वभाव की तरफ आ जाते हैं तो आत्मा वापस वो हट भी जाती हैं, आगे नहीं रहती हैं। इसीलिए सबसे पहली बात बताई द्रव्य आत्मा। पहली आत्मा का नाम है द्रव्य आत्मा। आप लोग अच्छे से ध्यान में ले लें कि द्रव्य आत्मा कौन सी है, किसे कहते हैं। यानी जो असंख्यात प्रदेशों से मिलकर के बनी होती है, जो असंख्यात प्रदेशों से मिलकर बनी होती हैं, अमूर्त होती हैं और ज्ञान दर्शन के गुणों से युक्त होती हैं। यानी असंख्यात प्रदेशों का ऐसा अखंड और अमूर्त स्वरूप जो ज्ञान दर्शन के गुणों से युक्त है, वह द्रव्य आत्मा कहलाता है। यानी असंख्यात प्रदेशों का अखंड, यानी इस अर्थ से आपको लोगों को पता होगा, अखंड का मतलब होता है खंडित नहीं हो सकती, उसमें से एक भी प्रदेश कम नहीं किया जा सकता है, उसे अखंड कहा जा सकता है जाता है। शाश्वत है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। 25 बोल के 20वें बोल में बता रखा है जीवास्तिक है, असंख्यात प्रदेशी बता रखा है एक जीव की अपेक्षा से। यहाँ पर भी क्या समझना है और ध्यान में रखना है अपने को कि ये अखंड है, ये शाश्वत है। और आत्मा का गुण वहां बताया उपयोग गुण। उपयोग गुण में मूल रूप से 2 भेद बताएं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार का मतलब होता है ज्ञानोपयोग और अनाकार का मतलब होता है दर्शनोपयोग। यानी ज्ञान और दर्शन में जो निरंतर रमण करती हैं,
वो आत्मा कहलाती है। और जो समूह होता है, जो पिंड होता है असंख्यात प्रदेशों का मिला हुआ, वो कहलाती है द्रव्य आत्मा। द्रव्य से आत्मा वह कहलाती है। अब वो द्रव्य आत्मा जो है, जिसके बारे में अपन ने सुना, अभी आप लोगों ने सुन लिया है उसके बारे में। अब जो वो आत्मा है, उस आत्मा के बारे में अपन ने किसी का चारित्र का वर्णन नहीं किया, न कषाय की बात करी है, न योगों की प्रवृत्ति की बात करी है। इसका मतलब ये होता है कि जो अभवी जीव है मिथ्या दृष्टि, उसमें भी हो सकती होगी, बिल्कुल होती है, क्योंकि जीवास्ती काय में जो लिया गया है उसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यानी अभवी में है, भवी में है, सम्यक दृष्टि में है, मिथ्या दृष्टि में है, वीतरागी में है, केवल ज्ञानी में है, तो सिद्धों में भी द्रव्य आत्मा पाई जाती है। गुणस्थान लिख लीजिए, पहले से लगा करके 14 गुणस्थान प्लस सिद्धों में भी यह आत्मा पाई जा सकती है। द्रव्य आत्मा, जो द्रव्य से आत्मा होती है। द्रव्य का मतलब होता है जो वस्तु अपन ने हाथ में ली है, उसे मान लीजिए एक है गिनती में, वो हो गया द्रव्य। द्रव्य का संबंध होता है काउंटिंग से, संख्यात्मक दृष्टि से बात की जा रही है। जीव अनंत है तो वो अनंत प्रदेशी हो जाएंगे। जब एक जीव की अपेक्षा कथन किया जाएगा तो वो असंख्यात प्रदेशी होंगे। आत्मा का विषय तो इतना बड़ा विषय है कि मैं जब इसके बेसिक को ही समझाना प्रारंभ करूं और बेसिक को ही कंप्लीट करूं तो ऐसी कितनी क्लासें खत्म हो जाएगी। तो अपन द्रव्य आत्मा के बारे में आपको बता दिया, किसे कहते हैं और कितने गुणस्थान होते हैं, और सभी संसारी जीवों में यह आत्मा पाई जाती है, प्लस सिद्धों में भी यह आत्मा होती है। अगली आत्मा का नाम है साहब कषाय आत्मा। जब मूल स्वरूपी आत्मा, द्रव्य आत्मा, जिसके बारे में अपन ने सबसे पहले आत्मा की परिभाषा करी, उसके बाद में अपन ने द्रव्य आत्मा की परिभाषा करी, यानी जो मूल रूप से आत्मा है, जब उसकी प्रवृत्ति कषायों की तरफ होगी, कषायों के साथ होगी, जब वह विभाव दशा में परिणमन करेगी, परिणत हो जाएगी, तब उसे कषाय आत्मा कहा जाएगा। यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, जब इन 4 कषायों में कोई आत्मा प्रवृत्ति कर रही है तो तब उसे कषाय आत्मा कहते हैं। अब कषाय कहाँ तक है, ये विवक्षा अपन ने गुणस्थान स्वरूप के उदय द्वार के अंदर कर ली थी कि कषाय आत्मा कहाँ तक होती है। सकषायी जीव होते हैं 1 to 10 तक, 11 से 14 अकषायी होते हैं। जब अकषायी होंगे तो कषाय आत्मा नहीं होगी, तब सकषायी में होती है। तो सकषायी में गुणस्थान कितने होते हैं, 1 से लगा करके 10 तक। यानी कषाय आत्मा में गुणस्थान कितने हो गए, 1 से 10 तक। जब आत्मा विभाव रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें परिणमन करती है, तब वह आत्मा कषाय आत्मा कहलाती है। हमारे घर के पास से ट्रेन निकलती है, ट्रेन की आवाज आएगी आप लोगों को, थोड़ा सा डिस्टरबेंस कभी कभी हो सकता है बीच में। इतने डिस्टरबेंस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा विश्व डिस्टर्ब हो रहा है अभी कोरोना के नाम से, है ना, थोड़ा चलता है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा। अगली है योग आत्मा। जब मूल स्वरूपी आत्मा, जो मूल है, द्रव्य आत्मा है, जब मन की प्रवृत्ति के अंदर प्रवर्तमान हो रही है, वचन में प्रवर्तमान हो रही है, काया में हो रही है, चाहे वो अशुभ योगों में हो चाहे वो शुभ योगों में हो, तब वह योग आत्मा कहलाई। यानी आत्मा का मन, वचन, काया रूप 3 योगों के अंदर परिणमन करना योग आत्मा कहलाता है। और योग कहाँ तक होते हैं, बुद्धिजीवी लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि योग 1 to 13, एक पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक योग होते हैं। तो योग आत्मा भी वहीं तक पाई जाती है। जो भी शब्द, जो भी विषय व्यक्ति को संसार में रोकने वाले हैं, अगर वो आत्मा का भेद है तो वो नियमा छूटेंगे। ये ध्यान में रख लो अच्छे से। कषाय व्यक्ति को संसार में भटकाने वाला है, वो कषाय आत्मा के रूप में है, विभाव दशा में लेके जाने वाला है, तो वह छूटेगा। इसलिए 10वें गुणस्थान तक ले लिया। योगों की प्रवृत्ति, टारगेट व्यक्ति का अयोगी बनने का है, योगों की प्रवृत्ति कर रहा है तो योगों की प्रवृत्ति भी छोड़नी पड़ेगी, वो आत्मा भी छूटेगी। और जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कराएगी वो मोक्ष के बाद भी रुक सकती है, यह अपने को ध्यान में रखना है।
द्रव्य आत्मा हो गई, कषाय आत्मा, योग आत्मा। अगली है उपयोग आत्मा। जब आत्मा के साथ मन, जब आत्मा में जानने देखने की प्रवृत्ति, जब आत्मा में जानने देखने की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है, विद्यमान रहती है, उस आत्मा को उपयोग आत्मा कहा जाता है। 25 बोल का 9वां बोल उपयोग 12, 25 बोल का 8वां बोल योग 15, योग आत्मा उपयोग आत्मा। दिमाग दौड़ाते रहना, तभी समझ में आएगी लॉजिक वाली चीजें। हाँ जी, अब अपनी बात चल रही है उपयोग आत्मा। जब उपयोग आत्मा की बात चल रही है, यानी ज्ञान दर्शन जो प्रवृत्ति है जिस आत्मा में होती है वह उपयोग आत्मा कहलाती है। अब ज्ञान दर्शन से मतलब क्या समझना है यहाँ पे? क्या दिमाग में सीधा आएगा 5 ज्ञान और 4 दर्शन, इसकी बात है? इसका मतलब अज्ञान की बात नहीं है ना यहाँ पर उपयोग आत्मा के अंदर। बिल्कुल उपयोग आत्मा में अज्ञान की बात है, क्योंकि यहाँ पर उपयोग आत्मा जो बोल दिया है मूल रूप से ज्ञान दर्शन आदि का प्रयोग शब्दों का किया गया है। लेकिन ज्ञान जो है, उपयोग के मूलतः 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है ज्ञानोपयोग, सेकंड है दर्शनोपयोग। इसका मतलब अज्ञान छोड़ देंगे तो 90 बोले उपयोग 9 होगा, उपयोग 12 नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो ज्ञानोपयोग के जब कितने भेद लेते हैं, कहीं थोकड़ों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्ञानोपयोग के 8 भेद लेते हैं। उसमें 5 ज्ञान और 3 अज्ञान को भी साथ में शामिल कर लिया जाता है। मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, नहीं होगी तो मैं कर देता हूं। अब ये ध्यान में रखिए कि जो अज्ञान है, अज्ञान के लिए बोलते हैं अज्ञान का संबंध मिथ्यात्व से है। मिथ्यात्व जहां रहेगा वहां अज्ञान रहना है। मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए, मिथ्यात्व खराब है। तब ज्ञान में भी अज्ञान का समावेश कर लिया। कहीं पर क्या कहते हैं, कहीं पर क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या अपेक्षा है, अपने को वो अपेक्षा समझनी है। मार्केट में घूमने के लिए गया मैं एक बार, वहां पर किसी को पूछा, भैया ये जो गार्डन है, ये जो क्या बोले इसको, बगीचा है, ये किसका बगीचा है? तो बोलता है भैया ये गुलाब के फूल का बगीचा है। मैंने उस गार्डन में प्रवेश किया, वहां जाके देखा कि गुलाब के फूल की क्वांटिटी लगभग वहां पर 80 से 90 की थी। उसमें 5 फूल गुलाब के अलावा थे, 3 फूल उसके अलावा थे, यहाँ पर दूसरे फूल भी उसमें थे। लेकिन प्रमुखता क्या थी उसके अंदर? गुलाब के फूलों की। तो बगीचे का नाम क्या हुआ? गुलाब का बगीचा। गेहूं का खेत, गेहूं के खेत में सिर्फ गेहूं हो जरूरी नहीं है, घास फूस भी होती है। और ये ध्यान में रखना कि अगर 100 गेहूं के पेड़ है तो 200 पेड़ घास फूस के होंगे, फिर भी नाम क्या होगा? गेहूं का खेत। प्रमुखता से कथन किया जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान 3 है और ज्ञान के भेद 5 है, उनको उसी में शामिल कर लिया है, यहाँ पर बोल दिया ज्ञानोपयोग। एक बात। दूसरी बात आपसे निवेदन करता हूं, मति ज्ञान आदि जो 5 ज्ञान हैं और जो 3 अज्ञान हैं, उनका सब्जेक्ट है विशेष बोध को ग्रहण करना। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, पक्का हो जाएगा, नहीं तो कान से टकरा करके उड़ जाएगा। वो तो होती है 1 रुपए की मूर्ति, और इधर कान से धागा डाला, इधर निकल गया, इधर से सुना निकाल दिया, 100 रुपए की मूर्ति। और यहां से धागा डाला, अंदर उतर गया, वो 1 लाख रुपए की मूर्ति है। अब ये मूर्तियां सामने बहुत सारी है, किसको कितने वाली बननी है, मन में सोच लेना। अब अपनी बात चल रही थी उपयोग की। विशेष बोध को ग्रहण करता है ज्ञानोपयोग, यानी अज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, उनका सब्जेक्ट है विशेष बोध। लिख लीजिए अच्छे से। अब डेफिनेशन क्या होती है विशेष बोध की, तो ये अच्छे से लिख लेना। विशेष बोध का मतलब होता है आकृति सहित ग्रहण करना। साकार उपयोग का दूसरा नाम है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का सब्जेक्ट है विशेष बोध। और विशेष बोध का मतलब क्या हो गया? साकार उपयोग मीन्स स आकार इति साकार। जो आकार सहित वस्तुओं को ग्रहण करता है वह साकार कहलाता है, वह ज्ञानोपयोग कहलाता है। अज्ञान और ज्ञान दोनों का सब्जेक्ट है आकार सहित ग्रहण करना। जब भी ज्ञान और अज्ञान के द्वारा किसी भी विषय को ग्रहण किया जाएगा तो वह आकृति सहित ही ग्रहण किया जाता है, विथ शेप ग्रहण किया जाता है, विदाउट शेप ग्रहण नहीं किया जाता। क्योंकि विदाउट शेप ग्रहण करना साकार उपयोग यानी ज्ञानोपयोग का विषय नहीं है। वो किसका विषय है? जो सेकंड भेद है अनाकार उपयोग का। वो किसका विषय है?
अनाकार, जो आकार सहित ग्रहण नहीं करता है, जो अनाकार रूप में ग्रहण करता है, बिना आकार के ग्रहण करता है, वह अनाकार उपयोग कहलाता है। वो होता है दर्शन। यानी उपयोग आत्मा के अंदर बताया था कि ज्ञान और दर्शन में जो रमण करता रहता है, गमन करता रहता है, वह उपयोग कहलाता है। ज्ञान दर्शन में उसका अज्ञान का समावेश भी कर लिया गया है। मैं इसकी तरफ आपका संकेत करना चाह रहा था। अब यहाँ पर जो बात चल रही है कि किस प्रकार से अपन इसको ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये बोतल है, इस बोतल को हमने आंखें बंद किया, आंखें खोला, खोला तो ये बोतल पूरी की पूरी हमको आकृति सहित नजर आई। दैट इज विशेष बोध, साकार उपयोग। लेकिन क्या हमने इसको बिना आकार के ग्रहण किया था क्या? ऐसा कभी पल आया कि मुझे बिना आकार के ये दिखी हो, फिर धुंधली धुंधली दिख रही हो, फिर इसकी आकृति बनी हो? ऐसा हुआ क्या इसके अंदर? बहुत जने बोलेंगे नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ था, लेकिन अपन छद्मस्त हैं, अपन इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आंखें क्लोज करने के बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो ये बोतल मुझे नजर आई। उसको देखने में 1 सेकंड का चौथा या पांचवा भाग तो लगा होगा ना। 1 सेकंड मान लीजिए बड़ा हो गया, आधा सेकंड, पाव सेकंड, इतना तो लगा होगा। अब 1 सेकंड में 5825 आवलिका होती है। अब आप ये सोचो कि पहले समय में मैंने क्या देखा था। पहली आवलिका में मिच्छामि दुक्कडम, पहली आवलिका में आंखें खोली, खोलते इसको पहली आवलिका में मैंने क्या देखा? बोतल का ढक्कन दिखा या बोतल दिखी? अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब और गहराई में जाए तो 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। आंखें खोली, देखा पहले समय में क्या हुआ था। अरे भैया, जब अपन एक आवलिका को ग्रहण नहीं कर सकते तो अब अपन एक समय को क्या ग्रहण करेंगे? ध्यान में आ रही है आपको मेरी बात? कि हमने इसको विदाउट शेप अनुभव किया है, और ये हम अनुभूति भी कर रहे हैं मेरे आपके निवेदन करने के पश्चात कि यस सर, हमने इसको बिना आकार के ग्रहण किया तो है, बट हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि बिना आकार के इसको प्रकट कर सके कि इस समय पर बिना आकार का था, इस समय पर आकार था। बिकॉज ये मेरा विषय नहीं है, ये केवल ज्ञानी का विषय है। ध्यान में आ गई साहब बात? अब अपन बात कर रहे हैं, वापस उपयोग के ऊपर चल रहे हैं। जो उपयोग आत्मा है, उपयोग आत्मा ज्ञान दर्शन के गुणों में रमण करती है, वह उपयोग आत्मा कहलाती है। अब ज्ञान दर्शन इतना कर लिया कि आगे दोनों आत्मा आ गई, ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा। यानी द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा। नेक्स्ट है ज्ञान आत्मा। ज्ञान आत्मा के लिए बात चलती है कि आत्मा में जब नव तत्व षट द्रव्य को जानने की शक्ति आ जाए, उनकी जानकारी आ जाए, और उसके पश्चात देव गुरु धर्म पर दृढ़ आस्था हो जाए, तब उसमें ज्ञान आत्मा आती है। ध्यान में आ गई बात? अज्ञान का समावेश उपयोग में किया गया है, लेकिन ज्ञान में नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान आत्मा बोली गई है। यह ज्ञान आत्मा, इस ज्ञान आत्मा में सम्यक दर्शन की नियमा होती है। लाइन नोट कर लेना। ज्ञान आत्मा की जब विवक्षा चलेगी तब इसमें सम्यक दर्शन की नियमा लेना है, यानी समकित के साथ ज्ञान आत्मा होगी। ध्यान में आ गई बात? प्रश्न बीच में किसी ने पूछा है, अनाकार उपयोग सामान्य जीव को भी होता है क्या? सामान्य जीव क्या होता है? जीव जीव होता है, सभी जीव हैं। एकेंद्री हो, बेंद्री हो, निगोद का हो, सभी विशेष जीव हैं। और उन जीवों में दर्शन तो होता ही है और विशेष बोध भी होता है। सामान्य बोध का मतलब होता है दर्शन। सामान्य बोध का मतलब होता है दर्शन। और सामान्य बोध मीन्स क्या? विदाउट शेप ग्रहण करना, बिना आकृति के अनुभव करना होता है सामान्य बोध। अनाकार उपयोग इसके पर्यायवाची शब्द है। अब अपनी बात है कि उपयोग आत्मा की जब अपने विवक्षा करी थी, तो उपयोग आत्मा जो है वो कितने गुणस्थान में होती हैं? उसमें अज्ञान का समावेश है, उसमें ज्ञान का समावेश है। तो ज्ञान तो सिद्धों में भी होता है ना। तो 1 to 14, फर्स्ट एंड थर्ड की अपेक्षा अज्ञान है, सेकंड 4 to 14 संसारो जीव की अपेक्षा से, और सिद्धों की अपेक्षा से भी अपने को लेना है। उपयोग आत्मा 1 से 14 गुणस्थान तक प्लस सिद्धों में मिलती है। उपयोग आत्मा के बाद में जो चलेगी वो है ज्ञान आत्मा।
ज्ञान के लिए आपको बोल दिया, ज्ञान आत्मा के लिए क्या बताया, नव तत्व षड द्रव्यों की जानकारी हो जाती है। जीव उसमें भेद विज्ञान कर लेता है, आत्मा और शरीर को अलग अलग समझता है। ज्ञान आत्मा के अंतर्गत आत्मा को जब शरीर को अलग अलग समझेगा तो उसको हो गया भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान में नव तत्वों का समावेश हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट है जीव, सेकंड अजीव, दोनों का अलग अलग समझेगा, नव तत्व की बात हो गई। उन नव तत्वों पर दृढ़ आस्था रखना, जब आस्था रखेगा तो ये हो गया केवली प्ररूपित मार्ग हो गया, ये उनके द्वारा वचन हो गए जो केवल ज्ञानी भगवान ने फरमाए थे, तो उनके ऊपर श्रद्धा भी हो गई। और जब श्रद्धा हो जाएगी तो सम्यक दर्शन हो गया, और सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान आत्मा की नियमा है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। हाँ जी, अब अपनी बात चल गई है कि ज्ञान आत्मा में सम्यक दर्शन की नियमा होती है। गुणस्थान क्या होंगे इसमें, दूसरा 4 से 14, दूसरा 4 से 14 प्लस सिद्ध, क्योंकि सिद्ध में केवल ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान आत्मा सिद्धों में भी ले ली जाएगी। ज्ञान के बाद आएगी दर्शन आत्मा। दर्शन आत्मा में ही ध्यान में रखना है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो है ये जो सभी पदार्थों का सामान्य बोध हो, इनके द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये थोड़ा सा इलोगेट कर दिया गया है। अल्टीमेटली इसमें जब 5 इंद्रियों की बात कर ली जाती है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा सामान्य बोध किया जाता है जिन जिन वस्तुओं का, वह दर्शन आत्मा कहलाती है। सामान्य बोध दर्शन कहलाता है। पदार्थ को बिना आकार के देखना, अनुभव करना, जानना, ये क्या है, सामान्य बोध है। सामान्य बोध, विशेष बोध, 2 शब्द हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब भी इसमें पढ़ते हैं 25 बोल के लोग अध्ययन करते हैं, तब क्या बोलते हैं, चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखना, और वहां पर एग्जाम्पल देते हैं कि हमने एक किताब को देखा, बाहर से देखा, ये हो गया सामान्य बोध, अंदर जाके देखा, ये हो गया विशेष बोध। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरे इंडिया के अंदर, हमने भी जब पढ़ा था तब हमने भी सुना था, लेकिन बाहर अंदर की बात नहीं चलती है, क्योंकि बाहर से देखा तब भी वो विद शेप था, अंदर से देखा तब भी वो विद शेप था। अल्टीमेटली वो ज्ञान का विषय है, ज्ञानोपयोग का विषय है, वो विशेष बोध है। जब वो बिना आकार के बुक नजर आती हैं, मैंने किसी को स्पर्श किया, यहाँ पर ऐसा घुमा रहा हूं, मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि ये ठंडा, गर्म, लुका, चिकना कैसा है, तब तक दर्शन चलेगा, सामान्य बोध है वो। विशेष बोध में जाकर के क्या हो जाएगा, ठंडा, गर्म शब्द क्रिएट हो जाएगा, यानी उसका रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज विशेष बोध। अब जो अपनी बात अगली चल रही है दर्शन आत्मा की। दर्शन आत्मा किसे कहते हैं, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। हाँ, किसी का प्रश्न बीच में आ चुका है कि उपयोग आत्मा में ज्ञान दर्शन का समावेश कर लिया है, तो फिर उसको लेने की जरूरत क्या पड़ी है। बिल्कुल आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। अभी दर्शन आत्मा को क्लियर कर देता हूं मैं, कि शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि के द्वारा वस्तु के सामान्य बोध को जानना, बिना आकार के जानना, सामान्य प्रतिभास करना, वह दर्शन आत्मा कहलाती है। दर्शन आत्मा से आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि श्रद्धा का विषय है, दर्शन मोहनीय के संयोगक्षम से क्षय से होती होगी, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। दर्शन आत्मा दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय या उपशम, क्षय या संयोगक्षम से है, क्योंकि दर्शन गुण व्यक्ति जिस वस्तु को सामान्य बोध रूप में जानता है, बिना आकार के ग्रहण करता है, तो ये इंद्रियों से जानता है, ये मन से जानता है, ये विषय दर्शनावर्णी कर्म इस पर आवरण प्रकट करता है। जब दर्शनावर्णी कर्म का आवरण हटेगा, संयोगक्षम होगा, उसका क्षय होगा, उपशम आदि जो संयोगक्षम होगा या फिर क्षय होगा, तब जाकर के दर्शन गुण प्रकट होगा, सामान्य बोध प्रकट होगा। उपशम इसमें नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छे से। उपशम जो होता है मात्र मोहनीय कर्म का ही होता है, उसके अलावा किसी कर्म का नहीं होता है। आप लिख लीजिए, ताकि अगर मान लो हम भी छद्मस्त व्यक्ति हैं, हमारे बोलने में भी कभी आ जाए, तो आप नियम पहले लिख लीजिए, उपशम मात्र मोहनीय कर्म का ही होता है, अन्य कर्मों का नहीं।
अब जो अपने आत्मा की बात चल रही है और उसके बीच में किसी श्रावक आदि शाविका जी का मैसेज आया था इसके अंदर कि ज्ञान, अब यहाँ पर मैं ही इसको क्लियर कर देता हूं कि उपयोग आत्मा में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के आपको निवेदन कर दिया कि ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, इसके भेद है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग का समावेश इसमें किया गया है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा घुमा करके पूछ लेता हूं आप लोगों से, आंसर मुझे ही करना है, आई नो वेरी वेल। हाँ जी, उपयोग आत्मा जो है 90 बोले उपयोग 12, उन उपयोग 12 में 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान का भी वर्णन है, 3 अज्ञान का भी वर्णन है और 4 दर्शन का भी वर्णन है। अगर इसको सामान्य रूप से 1-2 लाइन में बोला जाए तो उपयोग में ज्ञान अज्ञान दर्शन, यानी उपयोग में ज्ञान अज्ञान दर्शन तीनों का समावेश हो चुका है। ठीक है, और जब ज्ञानोपयोग बोला जाता है तब ज्ञान में अज्ञान का समावेश हो गया है। अब रिजल्ट पे अपन जाए तो अल्टीमेटली उपयोग में ज्ञान और दर्शन दोनों का समावेश है। जब उपयोग बोल दिया गया है तो उसमें ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा दोनों का समावेश हो जाना चाहिए। 90 बोले उपयोग 12 में ये प्रमाणित होता है कि उपयोग में ज्ञान दर्शन दोनों का समावेश है। जबकि 25 बोल के 15वें बोल में और यहाँ पर जो विवेचन चल रहा है पुनस्तान स्वरूप के आत्मा द्वार में भी उपयोग आत्मा अलग है, ज्ञान आत्मा अलग है, दर्शन आत्मा अलग है। ऐसा क्यों? अलग अलग विरोधाभास अपने सामने प्रकट हो चुका है, तो बिल्कुल आपको अपनी नली, पेन की नली की शाई आपको यूज करनी पड़ेगी। आप अच्छे से लिखेंगे इस लाइन को कि वहां पर क्या अपेक्षा है, यहाँ पर क्या अपेक्षा है। उपयोग जो है, उपयोग आत्मा जीव की प्रवृत्ति रूप आत्मा है। पहले जो लिखा रहा हूं वो स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, बाद में उसका विवेचन कर दिया जाएगा। उपयोग आत्मा जीव की प्रवृत्ति रूप आत्मा है। उपयोग आत्मा जीव की प्रवृत्ति रूप आत्मा है, जबकि ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा, जबकि ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा जीव की स्वभाव रूप आत्मा है। उपयोग आत्मा जीव की प्रवृत्ति रूप आत्मा है, जबकि ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा जीव की स्वभाव रूप आत्मा है। अब देखो ये लाइनें, इसके नीचे लिख दो आधार क्या है इसका। ये जो एज इट इज लाइन दी हुई है पंच संग्रह भाग 3 में, पंच संग्रह भाग 3, वहां ऐसा लिखा गया है स्पष्ट रूप से। इस प्रश्न का आंसर अब आपको निवेदन कर दूं कि ऐसा क्यों है, ये क्या चीज है, इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। उपयोग आधार है, ज्ञान दर्शन इसकी डालियां हैं, यानी शाखाएं हैं। जब आपको एंगल है, आपके सामने एक एंगल है, ऐसा अपन ने चश्मा पहन लिया है कि हमको ये देखना है कि जीव की भी कोई प्रवृत्ति चल रही है या नहीं। किसी के ज्ञान की चल रही है, किसी के दर्शन की चल रही है। तो आपको समुच्च जीव की अपेक्षा पूछा गया कि अभी कौन से क्या चल रहा है, किसकी प्रवृत्ति चल रही है, तो आप बोलेंगे उपयोग की प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि एक का नाम लेना है तो उपयोग की प्रवृत्ति चल रही है। लेकिन जब ये पूछा गया इस जीव के कौन सी प्रवृत्ति, तो एक समय में एक ही प्रवृत्ति होगी, या तो ज्ञान की होगी या दर्शन की होगी। ये तो होगी प्रवृत्ति की बात। ज्ञान और दर्शन जीव का स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन जीव का स्वभाव है। जब ओनली ये पूछा गया है कि जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, उसकी अपेक्षा ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा ली हुई है। वो क्या है? स्वभाव रूप आत्मा है। उस एंगल से विवेचन किया जाएगा। प्रवृत्ति क्या चल रही है ये कथन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्वभाव की अपेक्षा प्रश्न पूछा तो क्या बोलना है? ज्ञान आत्मा और दर्शन आत्मा जीव की स्वभाव रूप आत्मा है। जब पूछा गया प्रवृत्ति किसकी चल रही है तो बोलेंगे ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग, यानी ज्ञान आत्मा की प्रवृत्ति है या दर्शन आत्मा की प्रवृत्ति है।
क्षमा याचना, बीच में कॉल आ चुका था किसी का, मैंने कट किया है, वापस भी आ सकता है, क्योंकि कट कर दिया तो उनको लगा होगा कि वापस कर देंगे। हाँ, अपनी बात चल रही है कि उपयोग आत्मा के लिए अपने को यह क्लियरली बताना है कि जब प्रवृत्ति रूप कथन किया जाएगा तो उपयोग की अपेक्षा कथन है, और जब स्वभाव रूप कथन किया जाएगा तब ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा कथन है। इसको आप अच्छे से लिख लो, इसको याद कर लो। कभी कभी ये चीजें बैठेगी नहीं, क्योंकि पहली बार सुनी होती है तब नहीं बैठती हैं। 2-3 बार 3-4 अध्यापकों से लगातार सुनेंगे तब फिट हो जाएगी। ठीक है साहब, चलो अगली बात है अपना, अगली जो आत्मा बताई है चारित्र आत्मा। अगली बात जो चल रही है चारित्र आत्मा, जब स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, उसका नेचर क्या है, ज्ञान गुण है या दर्शन गुण है, वह है ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा। और प्रवृत्ति किसकी चल रही है, अभी कहाँ प्रवर्तमान है, वो है उपयोग आत्मा। नेक्स्ट है चारित्र आत्मा। अब इसमें गुणस्थान लिख लीजिए, गुणस्थान लिखा है नहीं आपको, कि उपयोग आत्मा में गुणस्थान तो बता दिए 1 to 14 प्लस सिद्ध। ठीक है, ज्ञान आत्मा में बता दिया आपको 2 4 to 14 प्लस सिद्ध। अभी दर्शन आत्मा में गुणस्थान कितने होंगे, 1 to 14 प्लस सिद्ध। 1 से 14 और प्लस सिद्ध के गुणस्थान होते हैं। अब अगली आत्मा में चारित्र आत्मा, जब आत्मा में त्याग, प्रत्याख्यान, विरति भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जब आत्मा में त्याग, प्रत्याख्यान, विरति भाव 3 करण 3 योग से प्रकट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं जीवन पर्यंत के लिए, तब उस आत्मा को चारित्र आत्मा कहा जाता है। जब आत्मा में त्याग भाव, प्रत्याख्यान, विरति भाव 3 करण 3 योग से उत्पन्न हो जाते हैं, जीवन पर्यंत के लिए उत्पन्न हो जाते हैं, उसे चारित्र आत्मा कहा गया है। चारित्र आत्मा, चारित्र कब से होता है, वापस बोलने के लिए कहा गया है, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। जब आत्मा में विरति भाव, जब आत्मा में त्याग, प्रत्याख्यान, विरति भाव 3 करण 3 योग से, जब आत्मा में त्याग, प्रत्याख्यान, विरति भाव 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए प्रकट हो जाते हैं, उसे चारित्र आत्मा कहते हैं। शायद अब तो लिख लिया होगा सभी जनों ने। चारित्र आत्मा, यहाँ पर चारित्र के अपन भेद जब पढ़े थे हम लोगों ने, तो उसके पहले बताया था कि देश विरति चारित्र और सर्व विरति चारित्र। यहाँ पर कोई चारित्र का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब अपने को सर्व विरति चारित्र ही ग्रहण करना है। किसी भाई जी राज का आंसर आ चुका है, 6 से 14 गुणस्थान तक चारित्र होता है। आप लोग सभी नोट कर सकते हैं कि गुणस्थान नंबर 6 से लगा करके 14 गुणस्थान तक ये आत्मा पाई जाती है। 6 से लगा करके 14 गुणस्थान तक यह आत्मा पाई जाती है। अब अगली बात की जाएगी वीर्य आत्मा की। ज्ञान आत्मा में होता है साहब दूसरा और 4 से 14 प्लस सिद्ध। दूसरा गुणस्थान 4 से 14 प्लस सिद्ध, ये होता है ज्ञान आत्मा में। यहाँ पर चारित्र आत्मा जो है, चारित्र आत्मा सिद्धों में नहीं होती है, क्योंकि चारित्र मोक्ष प्राप्ति के लिए ग्रहण किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात चारित्र की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए चारित्र छूट जाता है। अंतिम जो चारित्र है यथा क्या चारित्र, वह 14वें गुणस्थान तक ही रहता है, उसके पश्चात चारित्र नहीं रहता है। हाँ जी, अगली है वीर्य आत्मा। आत्मा में दानादि यानी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन शक्तियों को प्रकट करने में जो पुरुषार्थ होता है, आत्मा में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य शक्तियों को प्रकट करने में पुरुषार्थ होता है, तब उसे स्टार्टिंग में जब लगा दो, जब आत्मा में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को प्रकट करने में पुरुषार्थ होता है, तब उसे वीर्य आत्मा कहते हैं। जब होएगा तब उसे वीर्य आत्मा कहेंगे। जब लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारणा उल्टी भी सेट हो सकती है, क्योंकि आत्मा में नहीं सा चारित्र आत्मा में 6 से 14 गुणस्थान लिया गया है,
क्योंकि यहाँ पर सर्वविरति चारित्र की प्रमुखता है, इसलिए देश विरति चारित्र की बात नहीं है। अगर पांचवा भी शामिल कर लिया तो अपने को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अपन तो चारित्र आत्मा में आ गए। इसीलिए चारित्र आत्मा को पाने के लिए दीक्षा ही ग्रहण करनी पड़ेगी। हाँ, अपने बात चल रही है वीर्य आत्मा। जब आत्मा में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इन शक्तियों को प्रकट करने में पुरुषार्थ होता है, तब उसे वीर्य आत्मा कहते हैं। तो वीर्य आत्मा में गुणस्थान कब तक हो जाएंगे? 1 से लगा करके 14 गुणस्थान तक वीर्य आत्मा होती है। 1 से 12 गुणस्थान तक वीर्य आत्मा संयोपशम से होती है। 13वें 14वें में वीर्य आत्मा अंतराय कर्म के क्षय से होती हैं। सिद्धों में वीर्य आत्मा नहीं होती हैं, क्योंकि उनको दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि को प्रकट करने में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। सिद्धों में वीर्य आत्मा नहीं होती हैं। हाँ जी, अब अपने जो बात चल रही है, अपन ने आत्मा की परिभाषा आदि कर ली। अब गुणस्थानों में किन किन गुणस्थानों में कौन कौन सी आत्मा होती हैं, यह आप लोग आराम से निकाल सकते हो। आपको इजीली लिख लिया है तो फटाफट बोलते जाएंगे कि पहले गुणस्थान में कौन सी आत्मा होती है। तो लिखिए सबसे पहले, पहले और तीसरे गुणस्थान में 6 आत्मा होती है ज्ञान और दर्शन को छोड़ करके। पहले और तीसरे में 6 आत्मा ज्ञान और दर्शन को, ज्ञान और चारित्र को छोड़ करके, मिच्छामि दुक्कडम, ज्ञान और चारित्र को छोड़ करके। दर्शन में गुणस्थान 1 to 14 लिखाया है आपको। पहले और तीसरे में ज्ञान आत्मा नहीं होती है और चारित्र आत्मा नहीं होती है। आप टैली कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोलेंगे दूसरे, चौथे और पांचवें गुणस्थान में, दूसरा, चौथा और पांचवें गुणस्थान में चारित्र आत्मा को छोड़ करके शेष 7 आत्माएं होती हैं। अगला लिखिए, छठे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक 8 आत्मा होती हैं। 8 ही आत्मा होती हैं छठे से लेकर के 10वें गुणस्थान तक। फिर अगला है 11वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक कषाय आत्मा को छोड़ करके 7 आत्मा होती हैं। 11 से 13 7 आत्मा, कषाय आत्मा को छोड़ देना है क्योंकि तो वह 10वें तक ही होती हैं। अगला बोलेंगे 14 गुणस्थान में 6 आत्मा होती हैं कषाय आत्मा और योग आत्मा को छोड़ करके। अब सिद्धो भगवान में कितनी आत्मा होती हैं? सिद्ध भगवान में कितनी, जहां जहां अपन ने 14 प्लस सिद्ध लिखा है वो सबको जोड़ना है। तो बोलेंगे द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा। बिल्कुल दीपिका जी का आंसर राइट है। सिद्धों में 4 आत्माएं होती हैं, द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा और उपयोग आत्मा। यह अपना आत्मा द्वार पूर्ण हो चुका है। अब अगला लेंगे अपन जीव भेद द्वार। जीव के भेद कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने होते हैं, इसकी अपने को विवक्षा करनी है। जीव के भेद की बात चल रही है तो आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है 25 बोल का 14वां बोल चलता है। छोटी नवतत्व के जो भेद चलते हैं उसमें जो जीव तत्व है उसके 14 भेद लिए गए हैं। उन 14 भेदों की अपेक्षा यहाँ पर कथन लेना है। अब आप लिख लीजिए, एकेंद्रीय यानी एकेंद्रीय के 4 भेद हैं। एकेंद्रीय के 4 भेद कौन कौन से? सूक्ष्म एकेंद्रीय का अपर्याप्ता पर्याप्ता, बादर एकेंद्रीय का अपर्याप्ता पर्याप्ता। अच्छे से याद है। तो एकेंद्रीय में एकेंद्रीय तथा, ऐसे लिखिए, एकेंद्रीय तथा 3 विक्लेंद्रीय, एकेंद्रीय तथा 3 विक्लेंद्रीय और असन्नी पंचेंद्रीय के पर्याप्त में, एकेंद्रीय तथा 3 विक्लेंद्रीय असन्नी पंचेंद्रीय के पर्याप्त में पहला गुणस्थान होता है। एकेंद्रीय तथा 3 विक्लेंद्रीय
असन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्त में पहला गुणस्थान होता है। सीधा आपको लिखा दिया गया है। अगला लिखिए लाइन, तीन विकलेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता में तीन विकलेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता में पहला और दूसरा ये दो गुणस्थान होते हैं। पहला और दूसरा ये दो गुणस्थान होते हैं। अब अगला लिखिए, सन्नी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त नामक 13वें जीवस्थान में, सन्नी पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता जो जीवस्थान है उसमें पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान होता है। अगला है, सन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्ता में एक से लोग लगा करके 14 गुणस्थान होते हैं। एक से लगा करके 14 गुणस्थान होते हैं। ध्यान में आ गई बात? अब अपन क्या करेंगे, गुणस्थानों में जीव के भेद निकालने हैं अपने को, कि पहले से लेकर के ऊपर तक के गुणस्थानों में कितने कितने जीव के भेद होते हैं। वैसे मैंने आपको ये निकलवा दिया है पूरा, आप इसकी अपेक्षा से भी निकाल सकते हैं स्वयं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से जीव के भेद निकलेंगे। तो पहला गुणस्थान है, उसमें जीव के पूरे 14 भेद पाए जाते हैं। जो पहला गुणस्थान है उसमें पूरे के पूरे जीव के 14 भेद पाए जाते हैं। दूसरे गुणस्थान में जीव के 6 भेद मिलते हैं। तीन विकलेंद्रिय के अपर्याप्ता, असन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता, सन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता और पर्याप्ता। अब आगे बात करेंगे, तो तीसरे गुणस्थान में सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्ता मात्र एक जीवस्थान मिलता है। सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्ता, मिश्र गुणस्थान सन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में ही होता है। जिस जीव के मन होगा उसी में ही होगा, और जिस जीव के मन नहीं होगा उसके मिश्र गुणस्थान नहीं होता है, क्योंकि वहां पर निर्णय करने के लिए जीव प्रयत्न करता है कि मुझे मिथ्यात्व में जाना है या मुझे सम्यक दृष्टि अवस्था में जाना है। तो ऐसा निर्णय करने के लिए मन चाहिए, सोचना पड़ता है, इसीलिए उसमें सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्त अवस्था में ही मिलेगा। अगर सन्नी पंचेंद्रिय जीव जिसके मन है वह है, लेकिन वह अपर्याप्त अवस्था में है, इसका मतलब उसके मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, और मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई इसका मतलब वो सोच नहीं सकता है, चिंतन मनन नहीं नामक एक जीवस्थान ही मिलता है। अब चौथे जीवस्थान की बात चल रही है। चौथे गुणस्थान में कौन कौन से जीवस्थान मिलेंगे? तो चौथे गुणस्थान जो अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान है उसमें सन्नी पंचेंद्रिय का अपर्याप्ता और सन्नी पंचेंद्रिय का पर्याप्ता, ये दो जीवस्थान ही मिलते हैं। पूर्व के या आदि के 12 जीवस्थान नहीं मिलते हैं। अब अपन आगे बात करें तो 5वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक, क्योंकि 5वां गुणस्थान है श्रावक का। श्रावक बनने के लिए व्रतों को समझना होता है। श्रावक के व्रतों को स्वीकार करने के लिए व्रतों को समझना होता है। व्रतों को समझने के लिए मन चाहिए, बिना मन से व्रतों को नहीं समझ सकते जी। इसीलिए व्रतों को समझने के लिए मन चाहिए,
और दीक्षा लेने के लिए भी मन चाहिए। मन से दीक्षा को आदरणीय मानना होता है, चारित्र्य से उसका पालन करना होता है। मन के बिना ये सभी संभव नहीं है। इसलिए 5वें से लेकर के 14वें गुणस्थान तक इनमें सिर्फ एक सन्नी पंचेंद्री का पर्याप्त नामक 14वां जीवस्थान ही मिलता है, अन्य नहीं मिलता है। इस प्रकार से जीवस्थान बिल्कुल सरल द्वार है। हम लोगों ने, आप लोगों ने पहले 25 बोल में भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, आप लोगों को ध्यान में भी होगा कहाँ कहाँ कौन कौन सा जीवस्थान मिलता है। अब यहाँ पर कभी कभी आपको पढ़ने में ऐसा, हाँ, किसी का प्रश्न आया है कि इसमें दूसरे गुणस्थान में 3 विकलेंद्रिय और असन्नी क्यों लिया, जबकि उनके मन तो नहीं होता है, क्या वो सम्यक दृष्टि होते हैं? दूसरा गुणस्थान में तो ज्ञान आत्मा ली है ना, सम्यक दृष्टि अवस्था होती है, तो फिर विकलेंद्रिय में सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त कर लेगा? इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि आप लोगों ने ज्ञान गति या गति का थोकड़ा पढ़ा होगा, उसमें सम्यक दृष्टि की जो गति बताई है वो बताई है 282 की, यानी 282 की। जब 274 अलग करते हैं और 8 भेद और जोड़ते हैं, वो 8 भेद होते हैं 5 असन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्ता और 3 विकलेंद्री का अपर्याप्ता। 5 और 3 8 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव काल करके 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री में और 3 विकलेंद्री में जा सकते हैं। अब सम्यक दृष्टि जीव काल करके वहां पर जा रहा है, सम्यक्त्व के साथ वो काल किया, तो असन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्ता में तथा 3 विकलेंद्री के अपर्याप्ता में वहां वो सम्यक दृष्टिपना रहेगा। किस प्रकार से रहेगा सम्यक दृष्टिपना? कि कुछ, मेरे को एक कटोरी खीर खिलाई गई, जैसे ही वो मेरे उदर में प्रवेश किया, लास्ट सिप मैंने उसका लिया और वैसे ही मैंने वापस उसकी वोमिट कर दी। यानी फिर मुझे पूछा, क्या भैया आपको कुछ मीठा मीठा लगा क्या? आपको कुछ मीठा खिलाया था? हाँ बिल्कुल कुछ मीठा लगा है। यानी सम्यक दृष्टिपने को प्राप्त किया और वापस छोड़ दिया। पेड़ से फल टूटा है, अभी तक मिथ्यात्व रूपी जमीन पर नहीं पहुंचा है, वो बीच में है, तब तक उसको ये चीज ध्यान में रहेगी कि उसने कुछ अच्छे रूप को प्राप्त किया था, सम्यक्तपने को प्राप्त किया था। तो उन जीवों में पुरुषार्थ से यह सम्यक दृष्टि गुणस्थान शाश्वत गुणस्थान नहीं होता है। पूर्व भव से कोई सम्यक दृष्टि जीव काल करे और 3 विकलेंद्रिय 5 असन्नी में आए, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर ये गुणस्थान मिल सकता है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जो अपने गुणस्थान जीव का भेद द्वार समाप्त होता है, अगला जो है गुणस्थान द्वार, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं। यानी प्रत्येक गुणस्थान जो है वो हर किसी न किसी गुण से युक्त होता है। ये अपन ने तो लक्षण द्वार में ही बात कर ली थी। जब मिथ्यात्व गुणस्थान में भी इतने सारे गुण बता दिए, तो ऊपर के गुणस्थानों में तो कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है कि वहां पर कोई गुण ना हो, यानी गुण तो वहां पर है ही है। अब कौन कौन से गुण होते हैं जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है। अब यहाँ पर किस रूप से कथन किया जाएगा, यहाँ पर गुणस्थानों को 3 भागों में बांट रहे हैं। 1 से 4 गुणस्थान, फिर है 5वां गुणस्थान और अगला है 6 से 14 गुणस्थान। 1 से 4 गुणस्थान, फिर अगला लेंगे 5वां गुणस्थान अलग लेंगे और 6 to 14, 6 से 14वां गुणस्थान, इनको अपन विवक्षा की जाएगी। 1 से लगा करके 4 गुणस्थान को क्या कहते हैं आपको अच्छे से पता है, उसको कहते हैं अविरति। वह व्रत पचकान नहीं करता है। अब इसी अविरति के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, उनके नाम बता दिए। तो वो पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग उससे पूर्ण रूप से परिचित हैं। फर्स्ट है अविरति, को दूसरा नाम असंयतपना भी है। आगे अप्रत्याख्यानी भी बोलते हैं, प्रत्याख्यान बिल्कुल भी नहीं करता है। अविरतिपना, असंयतपना, अप्रत्याख्यानीपना, वह असमृत है, यानी उसने प्रत्याख्यान आदि नहीं लिए हैं, इसीलिए वह जीव असमृत है, उसने अभी तक छिद्र नहीं ढके हैं। यानी जो पाप कर्मों के आने के छिद्र थे उनको ढका नहीं है, इसलिए वह छिद्र खुले हुए हैं, उसको बोलेंगे असमृत। जब ढक लेता है
तो उसे बोलते हैं संवृत। जब 50 में से 40 छिद्र ढक लेता है तो वह कहलाएगा संवृता संवृत, यानी कुछ छिद्र ढके हैं और कुछ छिद्र नहीं ढके हैं, उसको संवृत भी कहा जाएगा और उसको असंवृत भी कहा जाएगा। आगे बोलेंगे उसको अपंडित भी कहते हैं, यानी वह पंडित नहीं है, अपंडित है, ये अजागृत है, अधर्मी है, यानी वह जीव धर्म नहीं करता है, अधर्म व्यवसायी है, यानी धर्म को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय यानी उसका प्रयास भी नहीं करता है, इसलिए वो अधर्मी है। धर्म किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप लोगों को ध्यान में बहुत सारी है। एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं, आपको समय मिले तो 2, 3, 5 मिनट के लिए चिंतन करना। ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान नहीं होता है, वह प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है और उस प्रवृत्ति से धर्म होता है। सामयिक करने से धर्म होता है क्या? तो ऐसा बोलेंगे, अगर सामयिक करने पर भी मैंने मन वचन का ऐसे दोष लगा लिया तो धर्म नहीं है। यानी ऐसी प्रवृत्ति जिसमें हिंसा का लेश मात्र भी स्थान ना हो, वह प्रवृत्ति धर्म कहलाएगी। जिन जिन समय में मैंने मन वचन काया से किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा, नहीं बोला, बुरा नहीं किया, तब धर्म होगा। जब ऐसा किया मैंने, कम किया, तब पुण्य भी बन सकता है। जब मैंने अशुभ भाव लेके आए तब पाप भी बन सकता है। लेकिन जब तीनों को मैंने रोकने का प्रयास किया, तीनों का निरोध करने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, तब वह धर्म की श्रेणी में जाएगा। अभी अगला बोलेंगे, 3 डिवीजन किए थे, फर्स्ट टू फोर्थ, इसके आपको बता दिए हैं, अधर्मी, अधर्म व्यवसायी, अविरति, असंवृत, अप्रत्याख्यानी आदि। अब 5वें गुणस्थान को बोलते हैं संवृता संवृत बोलेंगे। उसके पश्चात आदि जो इसमें है संवृता संवृत बोल दी गया। प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी बोल देंगे, कुछ प्रत्याख्यान करता है कुछ प्रत्याख्यान नहीं करता है। संयता संयत बोल देंगे, व्रतावृत्ति बोल देंगे, बाल पंडित बोल देंगे, यानी जब वो प्रत्याख्यान नहीं कर रहा है तब वो बाल है, जब करता है वह पंडित है। पूर्ण रूप से जब प्रत्याख्यान कर लेगा तब उसको पंडित कहा जाएगा। कुछ प्रत्याख्यान करता है तब बाल पंडित कहलाएगा, और बिल्कुल भी पंडित प्रत्याख्यान नहीं करता है तब उसे अपंडित कहा जाएगा। अब जो अगला चल रहा है, तीसरा जो अपन ने निकाला है, पहला था 1 से 4 गुणस्थान तक के विशेषण, एक था 5वें गुणस्थान के विशेषण, अब आ रहा है 6ठे से लेकर के 14 गुणस्थान तक के विशेषण। जो पहले में थे जस्ट उसके अपोजिट लेना है अपने को, तो उसका सबसे पहला बोलेंगे संयति, वो संयति है, वो साधु है। दूसरा वो प्रत्याख्यानी है, उसने प्रत्याख्यान को अंगीकार कर लिया है। संयति के बाद क्या बता दिया? प्रत्याख्यानी। उसके बाद वो है वीरत है, प्रत्याख्यानी अंगीकार किया, उसका रिजल्ट है कि वो वीरत हो चुका है। वह संवृत है, यानी उसने पूर्ण रूप से आश्रव द्वार के जो छिद्र थे उनको ढक लिया है, इसलिए वह संवृत है। अगली बात की जाएगी, वह पंडित है, यानी वह पंडित है, पंच महावरतधारी है, वह 5 समिति 3 गुप्ती को धारण करने वाला है। धारण करने वाले होने से उसे पंडित कहा जाता है। वह जागृत है, वह जागृत है, वह धर्मी है, वह धर्मी बनने के लिए धर्म व्यवसायी करता है। इस प्रकार से ये विशेषण जो है यहाँ बताए रखे हैं कि धर्मी, धर्म व्यवसायी आदि। अब यहाँ पर कहते हैं आगे विवेचन चलता है कि यह भी गुणस्थान द्वार, गुणस्थान स्वरूप का 15वां नंबर का जो द्वार है उसे कहा है गुणस्थान द्वार, यानी इसमें 1 to 14 आदि गुणस्थानों का पूरा समावेश कर लिया गया है। अन्य द्वारों में भी इसी प्रकार समावेश करते हैं, लेकिन इसका नाम भी गुणस्थान द्वार है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि दूसरी तरीके से गुणस्थान द्वार निकाल रखा है, उसका अपन विवेचन कर लेते हैं। उसमें पहले सबसे पहले जो एक मंच बना रखा है वो है पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान का। उसका टाइटल जो है, यानी पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान जो है वह मिलता है गत्यंतर में, बाटा बेती अवस्था में। आप लोग बाटा बेती अवस्था के नाम सुने होंगे, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? फर्स्ट है बाटा बेती अवस्था, लिखते जाइए। दूसरा होता है गत्यंतर, गति के गति का अंतर, 2 गति का जो अंतर है वह है गत्यंतर। सेकंड है बाटा बेती अवस्था,
तीसरा है अपांतराल। अपांतराल, अपांतराल शब्द का प्रयोग कर्म ग्रंथ भाग 6 में किया गया है। पहला बताया गत्यंतर, दूसरा बताया है बाटा बहती अवस्था, तीसरा बताया है अपांतराल, और कहीं पर इसको विग्रह गति भी कहा जाता है। विग्रह गति भी कहते हैं। बाटा बहती अवस्था के कुल मिलाकर के 4 नाम सुनने में अभी तक आए हैं, उन 4 नामों का आपको विवेचन कर दिया गया है। अपना जो यहाँ लक्ष्य है उसकी अपन बात कर रहे हैं कि बाटा बहती अवस्था में 3 गुणस्थान होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा। बाटा बहती अवस्था में 3 गुणस्थान होते हैं, फर्स्ट, सेकंड या फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब ये अपने को यहां समझना है कि जब भी जीव 4 गति में से किसी भी गति में परिभ्रमण कर रहा है, 2 भव के बीच में बाटा बहती अवस्था में अपांतराल में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान ही मिलेगा। 5वें से ऊपर आदि गुणस्थान नहीं मिल सकते हैं। हाँ, यावत वह 11वें गुणस्थान तक काल कर सकता है, 6ठे से लेकर के 11वें तक वो काल कर सक रहा है, 5वें में भी काल कर सकता है, लेकिन चारित्र को इहभविक बताया है, परभविक नहीं बताया। इसीलिए वो इहभविक में ही खत्म हो जाता है, परभव में चारित्र साथ में नहीं जाता है। लेकिन उस गुणस्थान से काल करने के पश्चात वो गिर करके सम्यक दृष्टि 7वें पना लेके जाता है, चौथे गुणस्थान से वो आगे जाएगा। और जो जीव उपशम संकित से गिर करके काल कर रहा है, वह चौथे से दूसरे से होकर के नीचे चला जाएगा। शायिक संकित से काल करने वाला जीव जो है चौथे गुणस्थान में काल करेगा, चौथे गुणस्थान में उत्पन्न हो जाएगा। उपशम संकित से काल करने वाला जीव है, चौथे से काल करेगा, दूसरे से होकर के उत्पन्न दूसरे में हो जाएगा। और जो पहले गुणस्थान में काल करने वाला जीव है, वह पहले गुणस्थान से काल करेगा और पहले से होकर के चला जाएगा। 3 रास्ते हैं। पहले से यहाँ काल किया, पहले में उत्पन्न हो जाओ। ऊपर शायिक संकित से काल किया, चौथे में उत्पन्न हो जाओ। उपशम से काल किया, चौथे में, और सीधा बाटा बेती अवस्था में दूसरा गुणस्थान हो सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाटा बेती अवस्था में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ 3 गुणस्थान हो सकते हैं। अब अगला जो बताया है अमर गुणस्थान, ऐसे गुणस्थान जो अमर होते हैं, जहां पर जीव काल ही नहीं करता है। पहला है तीसरा गुणस्थान, जिसमें जीव काल नहीं करता है। एक है 12वां गुणस्थान, एक है 13वां गुणस्थान, जिनमें जीव काल नहीं कर सकता। इन 3 गुणस्थानों को के अलावा सभी जीव सभी गुणस्थानों में काल कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। लिख लें आप। अगला है अप्रतिपाती गुणस्थान, यानी ऐसे गुणस्थान जिन गुणस्थानों से जीव नीचे गिरता ही नहीं है, उसको संज्ञा दे दी अप्रतिपाती गुणस्थान। वो है 12वां, 13वां और 14वां, यानी 12, 13 और 14। इन 3 गुणस्थानों से जीव कभी नीचे नहीं गिरता है। 11वें गुणस्थान तक गया हुआ जीव नीचे गिर सकता है। अपेक्षा से वहां पर भी कथन है, क्योंकि अगर जीव ने 8वें गुणस्थान में शपथ श्रेणी कर ली, तो वह 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान से भी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन यहाँ पर समुच्चय गुणस्थान की बात है, तो समुच्चय अपेक्षा से 1 से 11 गुणस्थान तक जीव गिर सकता है, लेकिन 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में जीव कभी भी नीचे नहीं गिरता है। अगला जो बात करेंगे अपन कि तीर्थंकर नाम कर्म किन किन गुणस्थानों में बंध सकता है, उसके बंधक के गुणस्थान तो 4 से लेकर के 8 तक, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 4 से लेकर के 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। कर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से आता है कि 8वें गुणस्थान में पूरे में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। चौथे, 5वें, 6ठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। अगला जो बता रखा है कि तीर्थंकर जिस भव में, जो जीव जिस भव में तीर्थंकर बनेगा, वो किन किन गुणस्थानों को स्पर्श नहीं करेगा, उसके लिए बता दिया कि पहला
यानी तीर्थंकर जब उत्पन्न होते हैं तब 3 ज्ञान लेकर के उत्पन्न होते हैं, तो पहला गुणस्थान उनमें होना ही नहीं है, दूसरा नहीं होता उनमें, तीसरा गुणस्थान नहीं होता। वो सम्यक दृष्टि पन्ने में रहते तो श्रावक नहीं बनते, वो सीधे साधु बनते हैं। और उसके पश्चात साधु बनने के पश्चात वापस कभी भी झूले की तरह प्रमादी अवस्था में नहीं आते हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, मिच्छामि दुक्कडम, पांचवा और 11वां गुणस्थान ये इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि वो दीक्षा लेने के पश्चात कुछ काल तक अगर छद्मस्त अवस्था में रहे तो मिच्छामि दुक्कडम आप लोगों से बता दिया था छठा नहीं होता है, लेकिन 7वां और छठा दोनों गुणस्थान रह सकता है, क्योंकि अधिक काल उनको वहीं पर निकालना होता है। छठे गुणस्थान में तीर्थंकर भगवान स्पर्श कर सकते हैं, यानी स्पर्श जिनको नहीं करेंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और 11वां गुणस्थान रहेगा। समय हो चुका है, 3 और चीजें बाकी हैं। कोई बात नहीं, अपन इसको कल करवा देंगे। और शास्त्र के विपरीत, गुरुजनों के विपरीत अगर कुछ बोलने में आया हो, तो सिद्धांत के विपरीत आप लोगों को बताने में आया हो, इस बात के लिए मैं आपसे समय याचना करता हूं। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आप प्रश्न पूछे का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। हाँ सर। सर, जब जीव श्रेणी करता है तो 8वें गुणस्थान से करता है ना? हाँ जी, श्रेणी 8वें गुणस्थान से करता है, ये धारणा ज्ञान में है। और ये ऊपर श्रेणी छोटे गुणस्थान से बता रखी है, केंद्रीय अपेक्षा से, क्योंकि आप छोटे गुणस्थान से तय कर देता है तो वहां से सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अब आ रही है? हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जीव जब श्रेणी करता है तो 9वें 10वें में काल करता है जीव? उपशम श्रेणी करता है तो काल कर सकता है, शपक श्रेणी में काल नहीं करेगा। ये ध्यान में रखो अच्छे से कि 8वें स्थान से जीव श्रेणी कर रहा है, ऊपर चढ़ते समय वह कहीं पर भी किसी भी गुणस्थान में काल कर सकता है। अगर वह काल नहीं किया चढ़ते हुए तो नीचे ही गिरेगा, 11वें तक नियमा पहुंचता है। अच्छा, उपशम श्रेणी में काल कर सकता है, श्रपक श्रेणी में नहीं करेगा। श्रेणी में तो काल करता ही नहीं है। हाँ, वो तो डायरेक्ट मोक्ष जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू जी। और कोई प्रश्न है आप लोगों के? जय जिनेंद्र शास्त्रा, आपने वो समृत है समृत बताया ना, उसका मतलब क्या है? समृत यानी जो आश्रव द्वार होते हैं, आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि जब छोटे टुकड़े पड़ते हैं कि नाव जो छेद हो गए हैं, 4-5 जो नाव में छिद्र हो गए हैं, उन छिद्रों के द्वारा बाहर का नदी का पानी प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो आश्रव द्वार यानी पाप जो है जब तक आ रहा है तब तक जीव समृत नहीं बन सकता। समृत बनने का मतलब हो गया आश्रव द्वारों को पूर्ण रूप से रोक देने वाला समृत कहलाता है। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं रोका है, आश्रव द्वारा को, छिद्रों को खत्म नहीं किया है, वह असमृत कहलाता है। और जिस जीव ने कुछ छिद्र बंद कर दी है, इसका मतलब हुआ कुछ प्रत्याख्यान कर लिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, वो समृता समृत कहलाता है। धन्यवाद सर। मेरा प्रश्न है, जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर। हाँ, मेरा प्रश्न सर, मेरे को जीव स्थान द्वार जो आपने बताए उसमें से कौन कौन से, मेरे को वो एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, असनिचेंद्रीय जो भी है वो थोड़ा सा वापस लिखना है सर। लीजिए, कोई समस्या नहीं है। एकेंद्रीय जी, एकेंद्रीय कोमा 3 विकलेंद्रीय पंचेंद्रीय के पर्याप्त में पहला गुणस्थान होता है। पर्याप्ता में है ना पहला गुणस्थान? जी ठीक है। दूसरा 3 विकलेंद्रीय असन्नी पंचेंद्रीय के अपर्याप्ता में पहला और दूसरा गुणस्थान होता है। जी ठीक है। तीसरा अगला लिखिए, सन्नी पंचेंद्रीय के अपर्याप्ता में पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान होता है। अपर्याप्ता में, ठीक है। और सन्नी पंचेंद्रीय के पर्याप्ता में पहले से लगा करके 14 तक सभी गुणस्थान हो सकते हैं।
पर्याप्ता में पहले से 14 तक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर बताए थे सन्नी पंचेंद्र की जीव में चौथे गुणस्थान में तो अवृत्ति होती है ना सर? एक मिनट करो। हाँ हाँ, सर, लेता हूँ चाची। थैंक यू सर। कितने गुणस्थान होते हैं ये आप लिख लीजिए, और अगला ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें इतना ही है जी, है ना? ठीक थैंक है यू सर। सर। अगला प्रश्न आया हुआ है कि अमर गुणस्थान में 12वां 13वां गुणस्थान को क्यों लिया गया? यानी 12वां गुणस्थान जो है, यहाँ पर अमर से शब्द यह है कि जीव जिस गुणस्थान में कार्य करता है उसे अमर गुणस्थान कहा गया है। जो जीव 10वें से 12वें में चला गया वो नियमा 13वें में जाएगा ही, 12वें में कभी काल नहीं कर सकता है, इसलिए उसको अमर में लिया गया है। 13वें में जीव केवल ज्ञानी बन चुका है, वह 13वें में भी कभी काल नहीं करेगा, सीधा 14 में जाएगा, इसलिए 13वें गुणस्थान को अमर गुणस्थान कहा गया है। जी जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। जय। हाँ, तीर्थंकर के लिए अस्पृश्य गुणस्थान, तो 5वां कैसे है, ये समझ नहीं आया। 5वें गुणस्थान को तीर्थंकर स्पर्श नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब वह 3 ज्ञान के धारी होते हैं, सभी जने जानते हैं, आप भी जानते होंगे। ठीक है सर। और जब वे सर्व चारित्र मोहन होगा, सयोक्षम आदि होगा, तब वो सीधी दीक्षा लेते हैं, विश्व में धर्म का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें 5वां गुणस्थान का पालन नहीं करते हैं, सीधी दीक्षा रखना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। राइट सर। और कोई जय प्रश्न? जिनेन्द्र सर। हाँ सर। सर वो आपने बोला था ना पहले गुणस्थान में काल किया तो जैसे लाइन से बताया था, उपशम श्रेणी में काल किया तो कितने गुणस्थान में उत्पन्न होगा, ऐसे। ओके, उपशम श्रेणी में काल करने वाला जीव की गति होती है 10 की। 8वां 9वां 10वां 11वां जो गुणस्थान है उनमें उपशम श्रेणी जो बताई है उनकी गति है 10 की। उनकी स्थिति होगी जगन्य उत्कृष्ट 33 सागरोपम और वह जीव एकावतारी होगा। हाँ, पर वो कौन से गुणस्थान में उत्पन्न होगा बोले आप? चौथे गुणस्थान में जाएगा, चौथे में ही उत्पन्न होगा, बिल्कुल। और बाकी के और क्या क्या बताए थे इसमें? वहां से जो जीव नीचे गिरता है उपशम श्रेणी से, वह 11 से गिरा तो 10वें में आकर के ऊपर वापस नहीं जा सकता, 90 से आकर ऊपर नहीं जा सकता, वो नियमा 7वें गुणस्थान तक आता ही है। उसके पश्चात वापस ऊपर चढ़ सकता है, और नियमा वो 7वें तक आएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। पहले तक जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वह नहीं संभला तो यावत वह पहले गुणस्थान तक भी जा सकता है। 7वें या पहले, दोनों में से एक? नहीं सा, ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसा समझो, 11वें गिरा तो 7वें तक जाएगा नियमा, ठीक है। 7वें के पश्चात वो संभल सकता है तो वापस ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं संभला तो 7वें से 6ठे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, यावत तक भी जा सकता है। उपशम से गिरने वाला जीव तीसरे में नहीं जाता, ये ध्यान में रखना है बस आपको। नहीं, वो काल करने की बात बताई थी आपने, पहले गुणस्थान में काल किया तो कौन से में उत्पन्न होगा, दूसरे ऐसे बताया था। तो पहले में ही उत्पन्न होएगा, पहले में। और आगे और आगे 5वें से लगा करके ऊपर तक काल किया गया है तो चौथे में उत्पन्न होगा। ओके, हाँ, बस इतने 2 ही है ना? की बात है। और अगर वो जीव कटी थी सर। हाँ, वो बीच में क्या फोन आ गया था किसी का, इसीलिए वो आवाज कट गई थी। 5वें से ऊपर तक काल किया तो चाइक संकित में काल किया है तो नियमा चौथे से उत्पन्न होगा। चौथे में, हाँ। और उपशम संकित से जो जीव काल कर रहा है चौथे से रवाना होकर के दूसरे में जीव उत्पन्न हो सकता है, दूसरे में उत्पन्न होएगा, ऐसा। ये 3 ही बातें थी ना? ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, आपने बताया था 1 सेकंड में कितनी आवलिका होती है, ये नोट करना था सर। अच्छा, 5825। 5525। 800 800। अच्छा, 5825 जी। बिल्कुल, हाँ जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि तीर्थंकर जब ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो चौथे गुण स्थान में ही रहते हैं?
बिल्कुल चौथे गुणस्थान में रहते हैं, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तीर्थंकर की आकृति बताई है 38 की, जी 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 और तीर्थंकर जी जो, सर, एक और प्रश्न। हाँ हाँ, यस फरमाइए। जी, इस 7वें गुणस्थान में जब जीव उपशम श्रेणी से गिरेगा तो वापस वो क्षय श्रेणी प्राप्त कर सकता है? ऐसा नियम है कि कर्म ग्रंथ की 2 धारणा है, ये ध्यान में रखना है। कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से जिस भव में उपशम श्रेणी कर ली है, उस भव में शपथ श्रेणी करके मोक्ष जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये सर। कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से है, ऐसा लिख लेना। अगली बात है आगमकारों की अपेक्षा, तो सिद्धांत की अपेक्षा से है कि जिस भव में उपशम श्रेणी कर ली है, उस भव में शपथ श्रेणी नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न है? जय जिनेन्द्र सर। जय जय। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। यस। 9वें गुण स्थान में तीर्थंकर गोत्र क्यों नहीं बांध सकते? क्यों नहीं बांध सकते करके ऐसा नहीं आया कहीं पर कि उसका बंधक जो गुणस्थान है वो 8वें के 6ठे तक ही है। और इसको अपन लेना चाहे तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि 8वें गुणस्थान के 7वें भाग से लेके 10वें गुणस्थान तक नाम कर्म की मात्र एक प्रकृति का बंध होता है, उसके अलावा किसी भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। नहीं, नाम कर्म की एक प्रकृति का ही बंध होता है, वो प्रकृति है यश कीर्ति। और ऐसा कह सकते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म के योग्य बंध के अधिवसाय जो है वो 8वें के 6ठे भाग तक ही मिलते होंगे, इसलिए उसका बंध वहां तक ही होता होगा। अच्छा जी, अच्छा सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आज के क्वेश्चन इतने ही है सर। ओके, राइट सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, होस्ट करने वाले ऋषभ जी को अनंत अनंत धन्यवाद, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद, शिविर को ऑर्गेनाइज करने वालों को धन्यवाद, और सभी धन्यवाद को इकट्ठा करके मैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से आप अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग ऐसा ही आगे बढ़ते रहें, और उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। ये कुछ बोल रहे हैं, एक सेकेंड, क्या बोले हैं, 5825 सेकंड और मतलब ये 1 सेकंड में 5825 आवलिका होती है। यस, रेणु जी ने आंसर दे दिया है। ये बता, एक और प्रश्न आया है मीना जी सिसोदिया का कि सर कर्म ग्रंथ एवं आगम में डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस है, पहली बात तो ये, अब क्यों है दूसरी बात का निवेदन कर देता हूं। पहली बात की कर्म ग्रंथ जो है वो कहां से लिए गए हैं? तो 14 पूर्व है, उसमें से 14 पूर्व में से कर्म प्रवाह पूर्व, तो उस पूर्व का नाम है, उसमें जो कर्म आदि कर्म सिद्धांतों का वर्णन है, उससे कर्म ग्रंथ आदि का पंच संग्रह का कलेक्शन किया गया है। तो वह भी 14 पूर्व का ही एक अंश है, लेकिन उनकी मान्यता जो है आगम से मेल नहीं खाती है। बहुत सारे आगम थे, इतने सारे। 14 पूर्व ज्ञान किसे कहते हैं? ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे शास्त्र हो, बहुत मतलब 8192, इतने हाथी एक पे एक खड़ा कर दिया जाए, उसमें शाही से लिखा जाए, तब जाकर के 14 पूर्व होंगे। तो इतना सारा ज्ञान जो होता है 14 पूर्व का ज्ञान है, उसमें बहुत सारे आगम लुप्त हो गए, बहुत सारे शास्त्र लुप्त हो गए। जो इन दोनों को मैच करता हो, आगम की धारणा को और कर्म सिद्धांत की धारणा को मैच करता हो, वो अपने सामने उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपने को इन दोनों का ध्यान में रखना चाहिए। जी, अब कोई प्रश्न नहीं है ऋषभ जी? मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ सर। सर मेरे को ना भाव द्वार में औदिक भाव में कौन से गुण स्थान आते हैं, ये मैं लिखना भूल गई थी सर। 1 से 14 गुणस्थान आप लिख लीजिए, 1 to 14। औदिक भाव में 1 से 14 जी। और क्षायिक भाव में? शायिक भाव में गुणस्थान होते हैं 4 से 14 प्लस सिद्ध और प्लस सिद्ध। और क्षयोपशिप में? क्षयोपशमिक भाव में होते हैं 1 से 12 गुणस्थान। 1 से 12 गुणस्थान। जी। और परिणामिक में सर? परिणामिक में 1 से 14 प्लस सिद्ध। प्लस सिद्ध। थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई है सपना जी गांधी, ये पूछना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट कीजिए सर। तो कर दिया सर उनको अनम्यूट, आपको रिक्वेस्ट भेज दिया अनम्यूट का सपना जी।
चंद्र श्रावक सा हाँ जय जिनेन्द्र सर। श्रावक सा अभी 14वें गुणस्थान में जब जीव 14 मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करता है ना, तो उसको मोक्ष जाना है तो भी वो चौथे गुणस्थान से ही जाएगा? नहीं सर, तो नहीं जाएगा, वो गुणस्थानों से बंधा हुआ नहीं है। पहली बात तो ये है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति 13वें गुणस्थान में होती है, ठीक है सर। और 14वें स्थान से वो ऊर्ध्व गति करता है, रिजु गति करता है, सीधा केवल ज्ञान तो उनमें रहेगा ही रहेगा, ये तो आपको पता है ना। और जब केवल ज्ञान रहेगा तो चौथे में जाएगा तो वहां तो केवल ज्ञान है ही नहीं ना, स्पष्ट हो नहीं, गया। अभी बाटा वैत्य अवस्था बोले ना, 1 2 4 गुणस्थान बाटा वैत्य अवस्था में, हाँ, उससे हाँ इसलिए पूछे। लेकिन वो जो है 14वें गुणस्थान से जैसे सिद्ध अवस्था में जाएगा, गुणस्थानों से रहित हो जाएगा, वो गुणस्थानों के बंधन से बंधा हुआ नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, कोई प्रश्न इधर आया है तो इधर और पूछ रहे हैं संयोपम भाव में। संयोपम भाव में कविका जी 1 से लेकर के 12 गुणस्थान होते हैं, 1 से 12 गुणस्थान होते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। हाँ, और 2 लोगों का हाथ ऊपर है सर। जी जी, आप जो भी है आप। जयजनन सर मैं एक वापस प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 8वें गुणस्थान में जीव तीर्थंकर नामकरण का गोत्र कैसे कर सकता है? वो तो बहुत अल्प समय होता है ना। हाँ, चौथे गुणस्थान से स्टार्ट किया हो, 5वें में स्टार्ट किया, 6ठे से स्टार्ट किया हो तो वहां तक बंद हो सकता है। बंद होने में कोई बाधा नहीं है, कर्म प्रकृति का बंद होने में ऐसा नहीं है कि कोई अंतर मुहूर्त काल लगता है, कोई 1 घंटा 2 घंटा लगता है, उसका नहीं है। जैसे ही जीव को तीर्थंकर बोलो के जो बोल दिए गए हैं, उनकी उत्कृष्ट साधना करता हुआ जीव का जब उत्कृष्ट सायन बनता है तब उसका बंद कर लेता है। उसके लिए कोई बड़ी स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, बंद हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। तो वो आगे से बंद करता हुआ 8वें में पहुंच जाता है? कुछ नहीं बंद करता हुआ पहुंच सकता है, 8वें में भी बंद कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, ऐसा कह रहा हूं मैं। 8वें में भी स्टार्ट कर सकता होगा, 7वें में भी कर सकता होगा। कहाँ इस गुणस्थान में चौथे से लेकर के 8वें के 6ठे भाग तक उसको जिस गुणस्थान में उत्कृष्ट रसायन आता है, तीर्थंकर बोलो की उत्कृष्ट साधना करते समय उस गुणस्थान में वो उसका बंद कर लेता है। धन्यवाद जी हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ साजय जिनेन्द्र, वो कल भाव का जब चल रहा था तब मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मुझे शॉर्ट में सिर्फ मीनिंग बताएंगे 5 भाव के, मतलब समझ। पहला है औदैहिक भाव, कर्मों के उदय से होने वाला भाव औदैहिक भाव है। कर्मों के संयोपम से होने वाला संयोपमिक भाव है। कर्मों के क्षय से होने वाला शायिक भाव है। जीव के परिणाम से होने वाला पारिणामिक भाव है। और कर्मों के उपशम से होने वाला औपशमिक भाव है। उनके जो शब्द है वो ही उनकी परिभाषा है, ये ध्यान में हाँ रखना। पर उपशम माने कितने देर के लिए रहता है ऐसे कुछ? जो होता है वो अंतर मुहूर्त काल के लिए होता है। उपशम में किसी प्रकार के कर्मों का उदय, उपशम जिस प्रकृति का किया है उस प्रकृति का उदय होगा ही नहीं, ये ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू सर। राइट सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।